नमस्कार दोस्तों, सोम ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक दुकानदार था, वो बहुत भगत था। वो सवेरे बिना नहाए और बिना पूजा पाठ किए दुकान पे नहीं जाता था। एक दिन उसको ऐसा काम पड़ गया, वो दुकान खोलने में लेट हो गया। तो उसकी मम्मी ने कहा, तेरा पापा तो अभी पूजा पाठ करेगा, इतने जाके तू दुकान खोल दे। तो उसके लड़के ने जाके दुकान खोल दी। दुकान खोलने के बाद एक गाय आई, तो दुकान का सामान कुछ उसने गुड़ बैर रखा हुआ था, तो गाय ने उस गुड़ को खा लिया। तो उसने उस गाय को नहीं मारा, उस लड़के ने। तो उसका पापा दूर से देखता आ रहा, भाई गाय तो गुड़ खा रही है, मेरा लड़का उसको मार नहीं रहा। तो वो दूर से ही अपने लड़के को गालियाँ देने लग गया। गालियाँ इतनी दी, उसने कोई गाली नहीं छोड़ी। तो जल्दी जल्दी और तेज चल पड़ा। चलते चलते उसने पहले तो गाय को मारा, बाद में उसने अपने लड़के को मारा। तो लड़के को मारने के बाद भी उसका ना गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसको घर से ही निकाल दिया। उसने घर से निकाल दिया तो वो वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते एक तालाब आया। वहाँ एक मेंढक को सांप खाने के लिए भाग रहा था। तो जैसे मेंढक जोर से बह रहा तो सांप खाने भागा ना, तो उस लड़के ने उस सांप को उसको सांप से बचाने के लिए मेंढक को भाग के मेंढक को बचा लिया, सांप को पकड़ लिया। सांप बोला, तूने मेरा शिकार में तूने भगा दिया और मेरे को भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? बोला, तेरे को भूख लगी है तो तू मेरे को खा ले, इसको छोड़ दे। उसने बोला, मेरा कोई भी शरीर है, तेरे को जहाँ से भूख तेरी मिटती है मिटा ले। तो सांप ने थोड़ी भूख मिटाई, तो वहाँ से उसकी भूख मिट गई, वहाँ से भी चल पड़ा। चलते चलते थोड़े रास्ते में चला तो एक बूढ़ी, उसके पास सामान था, उसके अंदर गहने, सोना चांदी बहुत कुछ सामान था और कुछ रोटी खाने की भी थी। उसने कहा, बेटा तू कहाँ जा रहा है? मैंने बोला, मेरा कुछ नहीं पता, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे को तो मेरे पापा ने घर से निकाल दिया है। बोला, बेटा मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। बोला, ठीक है माँ, मेरे साथ चल। उसको साथ लेके चल पड़ा। बोला, बेटा मैं तो तेरे साथ जब चलूँगी, मेरे पास सामान है, मेरे सामान को कौन उठाएगा? बोला, माँ, उसने कहा, चलो माँ मैं उठा लेता हूँ। उसने सामान को भी उठा लिया। सामान में काफ़ी वजन था। थोड़ी सी आगे चला तो एक घोड़ा आ गया। तो बोला, उसकी माँ ने कहा, इस घोड़े को भी साथ ले लेते हैं, इसके ऊपर सामान रख लेते हैं। बोला, ठीक है माँ, इसके ऊपर सामान रख लेते हैं, घोड़े को भी साथ ले लेते हैं। तो उस घोड़े को भी साथ ले लिया। आगे थोड़ा और चला तो एक बच्चा रो रहा था। वो बच्चा रो रहा था, वो बोला, तू कौन है भाई? बोला, मेरा कोई भी नहीं है, मेरे को मैं अकेला हूँ भाई, मैं इसलिए रो रहा हूँ। बोला, चल तू भी हमारे साथ चल पड़ भाई। उस लड़के को भी साथ ले लिया। चलते चलते एक नगरी आई, एक बड़ी नगरी थी, शहर। तो उस शहर के अंदर कोई एक ऐसा पुराना मकान पड़ा था। तो बोला, रात हम यहीं क्यों ना निकाल लें? तो उन्होंने वहाँ उस मकान में रुक गए। तो वहीं रहने लग गए। तो सवेरे उठे तो एक राजे की लड़की जिस घाट में नहाती थी ना, उसके अंदर उसका 9 लखा हार नहाती दफ़ा गिर गया। तो राजे ने चौकीदार को गांव में डंडोरा फिरा दिया नगरी के अंदर, जो इस 9 लखे हार को निकालेगा ना, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो अभी उन्होंने डंडोरा सुन लिया। तो वो उसका लड़का कहने लगा, भैया ये मैं निकाल दूंगा। बोले, तू कैसे निकाल देगा? बोले, नहीं मैं निकाल लेता हूँ, तो मेरे को राज्य के पास ले चलो। बोले, ठीक है। वो राज्य के पास उस लड़के को ले गए, जो उसका भाई छोटा बना था। तो भाई महाराज जी, ये हम निकाल देंगे भाई, मेरा भाई निकाल देगा। अच्छी बात है, तेरा भाई निकाल देगा, तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। तो उसका जो छोटा भाई था वो महाराज को कहने लगा, मैंने जो चीज़ मांगनी आप दोगे ना? तो राजा बोला, हाँ दे दूँगा, जो कुछ भी मांगे मैं तेरे को दे दूँगा। बोला, पक्की जबान है ना, वचन है ना? उसने वचन लेके उस घाट में गोता मारा तो उसने निकाल दिया। निकाल के उसने महाराज को दे दिया, राजे को। राजे ने कहा, भाई बोल भाई, तुझे क्या चाहिए? बोला, भाई मेरे को ये चाहिए, जो आपकी लड़की है ना, मेरे भाई के साथ शादी कर दो।
तो राजे ने तो वचन दे रखा था। बोला ठीक है, मैं वचन से झूठा नहीं पड़ूंगा, मैं अपनी लड़की की शादी तेरे भाई से कर दूंगा। उसके भाई से राजे ने शादी कर दी तो उसी मकान में आ गए शादी करके। तो मेंढक कहने लगा, वो जो उसका छोटा भाई था वो मेंढक था, तो बोला भाई मैं तो चलता हूँ, मैं तो मेंढक था, तूने मेरी जान बचाई, मैंने अपना फ़र्ज निभा दिया है, तो भाई मेरा यहाँ तक, तेरी छोटा भाई यहाँ तक था मैं। तो मेंढक चला गया। थोड़ी देर में जो घोड़ा बन के आया था वो सांप, बोला भाई मैं तुम्हारे का वजन ज़्यादा था, मैं भी यहाँ तक तुम्हारा सामान पहुँचाना था, और भाई मैं भी चला, मैं सांप था, तूने मेरा पेट भरा था और मेरी भूख मिटाई थी, मैं भी चला। वो भी चला गया। थोड़ी देर में वो उस घोड़ा भी चला गया, सांप भी चला गया। थोड़ी देर में वो बूढ़ी गऊ माता बन के खड़ी हो गई। मतलब मैं गऊ माता थी, तूने मेरे को मेरा पेट भरने के लिए तुमने अपना घर छोड़ा, और घर से हुआ तो मैं भी जा रही हूँ, मेरा भी यही तक फर्ज था, तो तेरा परिवार बन गया, तेरी शादी होगी, हम इसलिए यहाँ तक तेरे साथ थे। तो तीनों वो चले गए। तो अब वो अपना महाराज को वहाँ से गए, तो महाराज के वापस दोनों उसकी जो पत्नी थी और जो वो लड़का था, तो महाराज के पास गए। कहते हैं महाराज जी मैं फलाने गांव में जाना चाहता हूँ। उसने उसको नहीं ये कहा भाई मेरा गांव वो है। बोला ठीक है जाओ। उसके साथ सेना गई काफ़ी। तो सेना गई तो अपने वो जहाँ उसके पापे की दुकान थी ना, उस दुकान के पास गए। तो उस दुकान के पास गए तो जाके अपने एक सेनापति को बोला, जा इसके पास जितना भी सामान पड़ा है ना सारा उठा के, यहाँ जो गऊ घूम रही है ना गायें, इनको डाल दो। उन्हें सारा सामान खरीद के उनको डाल दिया और जाके उसके पापा को पैसे दे दिए। उसके पापा को नहीं पता, उसने सोचा ये कोई राजा है, महाराजा है, तो उसके आगे उसकी हिम्मत भी नहीं थी कुछ कहने की, भाई क्यों डाला, किस लिए डाला। तो उतर के दुकानदार को, उसका जो पापा था वो दुकानदार को पैसे देने गया। बोला पिताजी बोलो कितने पैसे। तो बोला पिताजी कैसे बोला भाई। बोला मैं आपका लड़का हूँ, अपने लड़कों को नहीं पिछाना। तो उसकी आवाज़ उसने पिछाड़ ली, चेहरे से तो पिछाना नहीं था। तो कहने लगा पिताजी जो मैंने ये गुड़ खिलाया था गाय को, उसका मेरे को फल मिला है। उसी गौ माता ने मेरे को एक राजे के पास पहुंचाया, तो उसका फल ये मिला मेरे को। मैं उससे आज एक राजे के घर और राजा बन गया। उसकी लड़की के साथ मेरी शादी हुई, और आपने और आप ही हमें शिक्षा देते हो, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। हमने तो वो कर दिया, आपने वो नहीं किया। सोम बलोक को फॉलो करो। ठीक है।